दादाजी का घर है सरिता बोरा जी। ये इनकी नीचे छत है। ये नीचे से मैं ऊपर आया हूँ। 4th फ्लोर पे हूँ मैं अभी। डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं और ये इनका थिएटर है जहाँ पर थिएटर होगा। ये इनकी वॉल है, आप देख सकते हैं। इनके शोज़ है रिटर्न डायरेक्टर है एक मस्तानी। यही शो अभी होने वाला है, एक मस्तानी हम मस्तान है। अभी थोड़ी देर में वो आएंगी जैसे, तो फिर मैं उनसे बात करता हूँ और आप लोगों की भी बात करता हूँ। तो ये जो अभी मैं आपने नाटक देखा एक मस्तानी हम मस्ताने, ये काफ़ी शोज़ हो चुके हैं हमारे और बड़े बड़े हॉल्स में हुए हैं, पर कोविड के वजह से हमने इस स्पेस को, ये जो एम्फी थिएटर आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल किया है। और आप मानोगे नहीं कि इतनी डिमांड है, इतने लोग आना चाह रहे थे, इतने लोगों को हमने मना किया कि भाई जगह नहीं है, हमें कोविड थोड़ा प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, पर उसके बावजूद भी लोग आना चाह रहे थे। और ये हमने थोड़ा सा एब्रिज किया है और मैंने इस प्ले को अपडेट किया है। कई शोज़ हमारे हो चुके हैं कुछ साल पहले, IIC में हुआ, हैबिटेट में हुआ, और अपना जिमखाना क्लब में और गोल्फ क्लब में, और वहाँ एयरफोर्स हॉल, वहाँ अरुण विहार में, और जगह जगह पे CSOI में, बहुत जगह पे हमने ये शो किया है। कमर्शियल हमें लोगों ने इनवाइट किया ये शो करने के लिए। और संभव ये जिप्सीज़ मुझे जो बंजारे हैं मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं, क्योंकि ये बड़े खुले डुले लोग हैं। हाँ, इधर उधर उनको कल की परवाह नहीं होती, आज के लिए जीते हैं वो, ना वो पिछले हाँ ना पास्ट की उनको होती है। दे लिव फॉर द मोमेंट, दे लिव फॉर द डे, लिव फॉर द, एंड दे आर अ कलरफुल लॉट ऑफ पीपल डिस्पाइट द चैलेंजेस एंड इतना कुछ होने के बावजूद भी वो खुश रहते हैं, लड़ाई भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं। और मैंने ये लैंग्वेज जो यूज़ की है इस प्ले में, एक 2, 3, 4 बोलियों की मिश्रण सी है। थोड़ा गुजराती के थोड़े टचेज़ हैं, हरियाणवी है, थोड़ी उसमें मारवाड़ी डाली है, सराइकी डाली है। तो थोड़ा थोड़ा ये करके मैंने एक अपनी बोली बनाई है। अब उसमें कोई कहे कि नहीं ये हरियाणवी तो नहीं थी, अरे ये मारवाड़ी तो नहीं थी, ये सराइकी तो नहीं थी, पर इसका मैंने एक मिश्रण मिक्स किया है इन 3-4 बोलियों को, क्योंकि ये बंजारे जो होते हैं वो जगह जगह जाते हैं, तो वही लैंग्वेजेस वहाँ की वो इम्बाइब कर लेते हैं वहाँ की। मतलब कि उनको जहाँ अगर वो गुजरात से कहीं और जा रहे हैं तो फिर वहाँ की सब इनको बोलियाँ इनके अपने, हाँ, इनकी लैंग्वेजेस को अडेप्ट कर लेते हैं वो। तो यही छोटी सी कहानी थी, छोटी सी कहानी। प्लीज़ मैं और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बोले कि मैं एक और वार्तालाप में जल्दी आप जी, मैं बहुत जल्द आऊँगी ब्रिजेश जी के साथ, बहुत जल्द आऊँगी वार्तालाप में, और आप ज़रूर देखेगा। और मैम की आवाज़ बहुत अच्छी है और हम गाना ज़रूर सुनेंगे। ज़रूर गाऊँगी। मुझे तो बस कोई चाबी दे दे और मैं गाने को तैयार हूँ, पर अफसोस लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उम्र के साथ साथ, उम्र का तकाजा है, उम्र के साथ साथ आवाज़ भी भारी हो जाती है, फ़र्क हो जाती है। पर मैम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, एक बार नहीं 2 बार आपने देखा है ये? 3 बार? ओ वाह, क्या बात है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कि आपने 3 बार हमारा नाटक देखा। मैम आप हर बार आप बहुत अच्छा करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके हर बार आपकी। ठीक है, तो फिर एक दिन आइए और चाय पे चर्चा होगी थोड़ी सी हमारी, ठीक है? ओके। ऊपर से ये कमबख्त कोविड न जाने कहां से आ गई है। बिला टीका लगवाण खातिर भी मील जाना पड़े, और वो भी पैदल। आए 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 आए, और चढ़ के मारे पैर तो कभी ना हुआ। अरे सदियों पुरानी परंपरा इन्होंने तो मिट्टी में मिलाई दी है। अरे का ये हमारी संस्कृति और कलाकृति हो का। हाय रे
दैया जरा हंस के लिया, कमर के मटकाई, सीने में कांटे चुभने लगे इन मर्दों के। भाई मेरे जो करें तो करें, ट्रक में चढ़कर दूर गांव में जाकर उतली बाई की नौटंकी देखे, आंख मटक्का भी करें, और हम बंजार ने ना 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 हमारी मजाल चल। ये दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मारा भी चाहे हम भी अपना जीव लावे, 30 मील पद यात्रा तय करने के बाद थकान दूर करे। हाँ अरे दिन भर सिलाई कढ़ाई बुढ़ाई पागल मिले कुट्टे पुट्टे पटोले बढ़ा बढ़ा के हालत खस्ता हो गए हो। और ये कोविड हम भी लिखे नई कहानी जिसपे बाजे ढोल डम डम ढोल डम डम ढोल डम 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 ढोल डम ढोल डम डम ढोल डम 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 ढोल चारों ओर छक दिन 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 ढोल चारों ओर छक दिन दिन दिन। अरे ये कहाँ नौटंकी हो रही है का? है कुछ फिक्र परवाह है क्या ना? है फिक्र परवाह है तभी तो बना रहे थे नकाब थारे वास्ते। हम सब लावो जी लावो यार की उतारो जरा। हाय लड्डू पेड़ो, काका देखा शहर में, का खाया का पिया, काका घूमे, बता बता। माथों पे काजर टीको लागी, मारो हाथों पे काजर टीको लागी, छोरी से मारे तंबू के आगे आखिरी सांस गिर रही से। थीम खुल जा सीम मटर मटर कटर बटर सटर बटर लाटर चटर। कहाँ है छोरी? अरे दिखे कहाँ है? बुलाओ छोरी को। अरे थारे को दिखे ना, छोरी बेहोश पड़ी से कुर्सी पे। दम बाबा तो ये से छोरी दम बाबा पार करेगा। टीम 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 दम बाबा पार करेगा, हाँ पार करेगा, पार करेगा। दम बाबा पार करेगा, हाँ पार करेगा, हाँ पार करेगा। दम अभी क्या भी रबड़ दर्द करवा रहे हैं? पुलिस क्या लेना देना मामले से? ओ बंसी, एक बार पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस लाठी सोटी लेके हमारे पीछे आ जाए। छोरी बाहर और हम अंदर ना बाबा ना। अरे भैया सुनो सुनो सुनो, देखो सर में ले ऊपर से कम पानी में सवारे चल चल पानी में खेलावे चुप चुप खेलो रे। अब तो ना कोई परेशानी, अब तो पानी 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 चुप चुप खेलो धूम मचा लो गीत गा लो रे। अब तो रेल आई मारे द्वार पे, मारो गाँव टैंकर लावे चल चल पानी में सवारे चल चल पानी भर के लावे चुप चुप खेलो रे। अब तो ना कोई परेशानी, अब तो पानी 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 चुप चुप खेलो धूम मचा लो गीत गा लो रे। हमारी भाषा ना बोल सके क्या? थोड़ा थोड़ा। अच्छा ये बताओ, तुम सबने कोरोना का टीका लगवाया? नहीं तू तो लगवा, तू तो माफ कर दो, मैंने एक भी ना हाय हाय के सड़ा सड़ा। अरे रुक्मणी और रुक्मणी की बच्ची, और जाके देख कहीं दाल तो ना सड़ गई। अरे के सड़ा मारे को तो ये कितने लीलाविया from Kashmir to कन्याकुमारी। पागल हो गए ऐसी लब के होते हो तो बठिंडा दी इलेक्शन का टिकट तक सैक्रिफाइस कर देता।
पागल बना लिया तू कुड़िए इन्ने चिर बैठे चे तंबू में पहले कुछ चले लोग यार you can't even imagine I am a marketing strategist from Sydney, Australia. And this Vakil Saab, the lawyer, Pratham Sharma, and Milord. Next to him. Jimmy Hasija, Wing Commander Jimmy Hasija. IAF. Jenny, actor, film actor, anchor, blah blah blah. Over and out. Over and out. Valguri Tanwar, she's a journalist. Arora, Shiva Kishore Kumar, अभी टाइम होता तो इनका गाना सुनाते पर अभी अभी टाइम नहीं है वे लोग जरा यूके क्लास में बैठे. So Sudeep Gulyani is a film actor, TV actor, he's on a web series, he's on OTT and all that. And Prathur Sakshar, Yogal, another lawyer, young budding lawyer. Kabir Reed, can I do the same introduction? Yeah. change it this way Tech from IIT. unchecked actor For the audience, नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम महंती. आई एम ए कार्डियक सर्जन. आई हैव बीन एसोसिएटेड विद लिविंग रूम थिएटर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स. आज का जो शो है बेसिकली इट इज़ टू show a contrast in a subtle way between the rich class and the poor class, their simplicity and how things go on when they accidentally come across a rich guy and they take care of that guy. So it is that it is in a very witty, musical and very humorous way. Thank you very much. Hi, I'm a journalist by profession, a grandmother, a housewife, and this stage has given me so much freedom to prove myself. It's been amazing. It's been an amazing journey with Sarita ji, and I am actor by default. I came to her to interview her for my magazine, and I got attracted into this. I got initiated by her. I'm a terrible actor, but well, she's made something out of me, and I'm so glad I'm here. This is a great catharsis and a big transforming me to another world, and I think I'm very grateful to Sarita ji. Thank you so much for making me what I am today. Yeah. Hi, I'm Shikha Rajpal. I'm a theatre actor by profession, and I've been with Sarita Vora ji of Living Room Theatre with almost 10 years now, and she is the one who has groomed me as an actor, and I'm so thankful. She's a director, producer, writer, everything par excellence, and she's created this big family of LRT, and we all are so proud to her. She keeps us stitched always, and a big thank you to Sarita Vora ji. फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा. Thank you. मैम, ये जो आप कर रहे हो परफॉर्मेंस कर रहे हो, इसके बारे में आपको मतलब ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है और क्या आपको फील है? आई नो आपने बहुत बार ये किया, मैं भी ये थर्ड टाइम देख रहा हूँ आप लोगों को, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ये एक्चुअली बहुत एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी जब हम ये इस पैंडेमिक के दौरान से सब गुजरे हैं तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी जो आती है, आप थिएटर में आते हैं, सबसे मिलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हम खुद भी खुश होते हैं, दूसरे जो लोग आते हैं उनको भी थोड़े वक्त के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल जाते हैं और उसी खुशी में वो घुल मिल जाते हैं.
यही है। और हम लोग वैसे भी इसको करते हुए खुद इतने खुश होते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस है इस प्ले को फाइनली करने का, वो प्रोसेस जो पूरा है उसको हम बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं। इसीलिए हम सबका, क्योंकि हम सबको आपस में मिलना, इकट्ठे कोई चीज़ को इवॉल्व करना, फिर उसको परफॉर्म करना, वो सारा जो एक पूरा प्रोसेस है उसको हम एंजॉय करते हुए करते हैं। इसीलिए शायद हम सबको मज़ा आता है करने में, तभी हम इतने ठीक लगते हैं करते हुए। और शायद एक परिवार सभी बन गया। हाँ। तो एक मिले जुले भी रहते हैं इसी बहाने। Sir, how is your experience? As far as this play is concerned, I think it's a phenomenal experience because it's a very authentic piece of writing which Sarita Vora has written, and well, let me just tell you कि मैं ना पहला कदी पंजाबी विच नहीं एक्ट किया। यह मेरा पहला रोल सीगा as the father of this beautiful girl, and ये हमने प्ले पहले भी किया है, लेकिन पहली बार ही ये मेरी बेटी बनी है। इससे पहले कोई और होते थे, और बहुत ही ऑथेंटिक एक्सप्रेशन, इमोशन, वो चाहे 15 लाइनें हों, पर जिस तरह से वो फादर की इमोशन निकलती है ना, वो इस नाटक में जो हमने अभी किया है आज इस जगह में बड़ी अच्छी निकली है। क्योंकि मैं एक वैसे भी बाप हूँ एक बेटी का, ये मेरी बेटी समान है और मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं भी ये जब मैं आपका शो देख रहा था, जब मैं भी यही फील कर रहा था, बिकॉज मेरी भी एक बेटी है छोटी, तो ये होता ही, अगर आपकी बेटी है तो आपको फील आएगा। हाँ, और वो अभी यहाँ पे है भी नहीं, काफ़ी मतलब 1.25 साल 1.5 साल से तो विदेश में ही है, पता नहीं कब उससे मिलेंगे। पर एक बेटी का गुमना और उसका जो मिलना है, वो आई थिंक ज़िंदगी में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, गुमने के बाद एक बेटी का मिलना। तो वो इमोशन जो मैंने एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आई होगी। बहुत अच्छा था। मेमोरी वाला तो और भी अच्छा था। वो मेमोरी वेरी करंट ना, लाइक सो हियर वी आर। So, hi, I'm Tara. I play Mastani, and this is my first time doing this show. I feel very honored to be part of Living Room Theatre. I have known Sarita Vora my whole life, and I have seen many of her productions, but this is the first time I really got to take part in something. And I've always seen these actors, and it amazes me how they're able to just capture the dialect and understand this community so beautifully, even though they're not a part of it. And I think that shows what great actors they are and what talent Sarita ma'am is able to bring out of them. So for me, this of course was very close to home because I am a girl from Australia, and I'm back in India. And I think like Uncle was saying about the role of a father and a daughter, I also haven't seen my father in 2.5 years. So understanding being separated is an emotion that I feel I was able to bring out, and Sarita ma'am knows that as well, and she was able to bring that out. And it's just been amazing working with this cast because they have been so welcoming and they're just so talented, and I'm just so proud to be here. Thanks. Thank you so much. Yes sir, वकील साहब बताइए। So मेरा नाम साक्षर है एंड मैं बंसी प्ले करता हूँ इस प्ले में। आप कह सकते हैं विलन ऑफ द शो, बट nonetheless it was a fantastic evening, and all thanks to our director Sarita Vora, who actually trained us properly, all the actors from A to Z. जैसे भी हो, कोई भी circumstances हो, time कम हो, she is always there. Also the cast is committed as well, and as she said, quite warming. So it was a fantastic experience, and I hope हम आगे भी जाके ऐसे shows करते रहें. Thank you. Thank you so much. आज के शो का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। सरिता वोरा मैम के साथ हमेशा ही काम करके अच्छा लगता है। हम लोग मैं तो 2018 में ज्वाइन किया था मैम को, तो तब से हमने शोज़ दिल्ली में करें, दिल्ली से बाहर करें, और लोगों को हमेशा खुशी महसूस हुई है। भर भर के लोग आते हैं, और अभी भी जैसा आज आपने देखा कि कोविड के टाइम में भी जब रिस्ट्रिक्शंस थी, ऑडिटोरियम्स बंद थे, तो मैम ने अपना रूफ पर ही एक एम्फी थिएटर पे शोज़ करने शुरू करे, और आई थिंक अभी तक 500-600 से ज़्यादा लोग आके देख चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शी इज़ माई बुआ, शी इज़ माई डायरेक्टर, एंड आई लाइक फर्स्ट टाइम many times I've taken part in her play. I was 10 years she did earlier. I was a doctor in that play, and till now we have done 20 shows. Till I have done 20 shows with her. Very good experience. Okay.
तो आज का जो आपका रोल था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप एक डॉगी को लेकर आए, पर आप पीछे की साइड ही क्यों रहे, आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि उस पाउंस करती सबके ऊपर, इसलिए इसलिए मैं पीछे रखा उसको. आई वॉज अ ब्लैक कैट कमांडो एंड शी वॉज अ स्निफर डॉग एंड दैट्स ऑल. ओके, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कबीर जी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं. मुझे मतलब जब भी मैं आपको देखता हूँ, मैं आपके 3 या 4 शोज देख चुका हूँ यहाँ पर. अच्छा. और जब भी आप आते हो स्टेज पे तो एकदम मतलब एक आग लगा देते हैं. आग तो लगाते हो और मतलब एक बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज, हर चीज़ को इम्प्रोवाइज करते हो. अच्छा. आपकी एक एक अदा जो होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है. आप जब उस टाइम पे रूट के उस तरह वो खड़े थे ना, तो वो भी एक अलग था. मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे बंदा रूट के खड़ा हुआ है तो उसे लगेगा यहाँ मेन चल रहे डायलॉग्स, राइट, तो वो अपने राइट. इससे थोड़ा बाहर हो जाएगा, बट आप कैरेक्टर में ही थे. तो आज का एक्सपीरियंस कैसा है ये आप बताइए. सर आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. मतलब मैम के साथ तो मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं थिएटर करते करते. और जब मैं मैम के पास आया तो एक बहुत शाय नेचर था मेरा, जो बहुत डरता था हर चीज़ बोलने से. बट मैम ने मुझे इतना पॉलिश किया और उन्हीं की वजह से आज जो मैं हूँ. आपने जो इतनी मेरी तारीफ़ करी है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है. और बस यही है कि प्ले करते हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा लगता है कि आप जैसी ऑडियंस से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी लाफ्टर आता है, तो बहुत खुशी मिलती है कि हमारी स्क्रिप्ट को बहुत लोग प्यार दे रहे हैं. और बस यही चीज़ें हैं आज के लिए. तो हमारे व्यूवर्स को ये भी बताइए कि आप बाय प्रोफेशन एक्टिंग के अलावा और क्या करते हैं? सर मैं एक्टिंग के अलावा मैं एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ. आई एम अ ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट. और मेरी पढ़ाई है जो मैंने अपनी बीटेक कर रखी है और मास्टर्स कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में. तो आफ्टर द इंजीनियरिंग आई डिसाइडेड कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं करने को. तो मैंने इसीलिए क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो. हाँ. और उसके बाद भी जब भी आपका इंट्रोडक्शन हुआ था अभी तो यही बोला था कि आप बीटेक हो और ये सब. तो मैं मतलब एक कलाकार, एक जो एक्टर होता है वो तो हमेशा एक्टर ही रहता है, चाहे उसे कुछ किसी भी सांचे में डाल दो. जी 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 जी. आपको मतलब मैं ये इसीलिए आपको ये बोला था कि आपको मतलब जैसे आप बाहर होते हो तब भी आप ऐसे इम्प्रोवाइज करते हो चीज़ों को, या फिर उसमें अब नॉर्मल कबीर रहता है? नहीं सर, नॉर्मल तो रहता ही है. आप जैसे मेरे को बैक स्टेज देखोगे कि मैं जैसे अपना मेरा कैरेक्टर डन हो जाता है, मैं बैक स्टेज आ जाता हूँ तो मैं अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाता हूँ. और जैसे ही मेरी एंट्री होने वाली होती है मैं अपने कैरेक्टर को वापस अपना लेता हूँ. तो वो चीज़ मेरे एकदम मतलब जो मेरा कैरेक्टर है, जो कबीर है, वो दरअसल हर शो में कबीर ही दिखता है. चाहे आप यहाँ पे पेड़ो कह लो, चाहे मिसिंग अकबर में आप मुझे बीरबल कह लो, चाहे बादशाह रंगीला में आप मुझे नसीरुल्लाह कह लो, या वहाँ खुसरे का रोल कह लो. हर एक कलाकार में कबीर ही होता है. तो प्रथम हंस क्यों रहे इस बात के ऊपर? प्रथम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये जो हैं ये स्टार हैं यहाँ के, और स्टार के चक्कर में जो एक्टर्स होते हैं ना, जो हीरो होते हैं, इनको परफॉर्मेंस नहीं करने को मिलती है. नेपोटिज्म बहुत है यहाँ पे. भगवान ने अच्छी शक्ल नहीं दी हमें, बट अच्छी कला दी है. अच्छी शक्ल इनको दे दी, पर जो इनका टैलेंट था अच्छा वो मुझे दे दिया. नाइस टॉकिंग टू यू कबीर. थैंक यू सर, थैंक यू. तो वकील साहब एक बार फिर से आपका स्वागत है. धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत. प्रथम सबसे पहले तो मैं ये आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा कि आपका ये आज का शो बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छा था, और ऑडियंस बहुत खुश थी. मतलब आपका परफॉर्मेंस जब हो रहा था, मतलब पूरा शो ही बहुत अच्छा था, बट जब आप दोनों आ रहे थे लड्डू पेड़े, तो एक अलग ही मज़ा आ रहा था शो में. नहीं बहुत बहुत शुक्रिया. आई थिंक ऑडियंस और आप काफ़ी काइंड हैं. हम लोग बस अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे थे इसमें, और कोशिश कर रहे थे कि कैसे ऑडियंस को एंटरटेन कर पाएँ. तो बस वो एक कोशिश थी, सक्सेसफुल हो गई. अगर आप लोग कह रहे हैं आप लोगों को पसंद आया तो बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा. मैं यहाँ पे एक ये पूछूंगा आपसे कि मतलब जो आप कितने टाइम से ये कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा है मैम के साथ, सरिता मैम के साथ? देखिए, मैं शायद 3 या 4 साल का था जब मैंने पहली बार एक्टिंग करी थी, और वो एक टेलीविज़न शो था दूरदर्शन के लिए, उसका नाम है अंतर. तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने डेब्यू करा था, और उसके बाद फिर मैंने काफ़ी साल पढ़ाई के साथ साथ अपने एक्टिंग स्किल्स को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग और थिएटर छोटा मोटा करता रहता था. तो वहाँ से तो चलती रही गाड़ी. और सरिता मैम के साथ मुझे आज आई थिंक 17-18 साल हो गए हैं. मुझे अभी भी याद है जब मैं आया था यहाँ पे पहली बार, तो आंटी ने मुझे, मैं तो आई थिंक कुछ 15 या 16 साल का था, तो जब मैं आया था तो मैंने मुझे एक छोटा सा स्किट दिया था जिसमें मैंने एक डांस परफॉर्मेंस दी थी.
और उसके बाद धीरे धीरे मुझे आंटी ने मेरे स्किल्स को देखा और उनको होन करा और कैरेक्टर्स दिए। मेरे को मल्टीपल कैरेक्टर्स होते थे। एक बार तो ऐसे प्लेस में मैं 4-4, 5-5 किरदार निभा रहा होता था और सभी मतलब यूनिक होते थे और कॉन्ट्रास्टिंग होते थे। कहीं पे बहुत सीरियस, कहीं पे बहुत इमोशनल, कहीं पे बहुत ह्यूमर और ऐसे बहुत सारे थे। और कभी कभार आई इवन प्लेड दी लेट्स से आई रिप्रेजेंटेड द LGBTQ कम्युनिटी एज वेल। और ऐसे ही किरदार करते रहे और आज आंटी इज़ बीन वेरी काइंड एंड तो ऐसे रोल्स मिलते हैं तो करते रहते हैं। तो तब से एसोसिएशन रहा है हमारा, बचपन से आंटी ने देखा है और अभी तक चलता ही जा रहा है ये। प्रथम मैं आपको आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलूँगा और प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे शो, जो मेरा टॉक शो है एक और वार्तालाप, उसमें आप जरूर आइए और मेरे व्यूअर्स को बोले कि आप प्रॉमिस कीजिए कि आप जरूर आएंगे। सर, डन डील। आई प्रॉमिस ऑल योर व्यूअर्स दैट आई विल बी देयर। एक वार्तालाप में मैं इनके साथ होऊंगा एंड आई विल बी देयर फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुनील जी, थैंक यू सो मच मुझे अपना समय देने के लिए। सुनील जी, आपको आपका जो आज जो ये एक मस्तानी आपका ये एपिसोड हुआ है, सीरियल हुआ है जो जिसमें नाटक में आपका कैसा आपका एक्सपीरियंस था और कैसा आपको सरिता जी के साथ जो आप कब से एसोसिएटेड हैं, क्या उनके साथ आपका एक्सपीरियंस है? सर, इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस विद मैम। दरअसल आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस ऑल क्रेडिट्स गोड्स टू सरिता मैम, क्योंकि मैं सही पूछिए तो स्टेज का ABC नहीं पता था। वही मुझे यहाँ पे उन्होंने ही बताया कि कैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, कैसे अपने मूवमेंट्स कैसे करनी है, पोजीशनिंग क्या है। और इतना कॉन्फिडेंट जो आज मेरे में है, जो आपसे बात कर रहा हूँ, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर और कुछ नहीं। और रही बात एक मस्तानी की, जैसा कि आपको पता होगा कि इसके पहले हम लोगों ने 2-3 साल पहले इसके शो किए थे। अब फ़िलहाल हम लोगों ने शायद नवंबर में लास्ट शो किया था। उसके बाद जैसे हालात थे देश के कि हम लोग कर नहीं पाए, तो अभी फिर रिसेंटली हम लोगों ने कल और परसों आज 2 शो किए।